नमस्कार दोस्तों। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना हो तो इराक के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन इसी बीच वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि आईसिस का एक सबसे बड़ा लीडर, क्योंकि आपको पता होगा अल बगदादी वो अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था 2019 में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डेप्यूटी चीफ के तौर पर काम कर रहा था आईसिस का, वो यहां पर पकड़ा गया है इराकी फोर्सेस के द्वारा। तो यहां पर इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बताया, इसी को हम डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे जो आईसिस का सिचुएशन है वो है क्या इस समय। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के, इनका नाम आप देख सकते हो मुस्तफा अल खदीमी, ये इराक के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बताया कि जो फाउंडर है अबू बकर अल बगदादी, उसका काफी क्लोज एसोसिएट और आप कह सकते हैं एक सीनियर मेंबर जो है आईसिस का, उसको इराकी फोर्सेस के द्वारा कैप्चर किया गया। जब मैं इराक की बात करता हूं तो इसके मैपिंग को भी आप देख सकते हैं। यहां पर इराक, जैसा कि आप देख पाओगे, ये मिडिल ईस्ट में आता है, बगदाद इसकी कैपिटल है। इसके आसपास के जो देश हैं, सीरिया हो गया, जॉर्डन, सऊदी अरब, यहाँ पर ईरान है, कुवैत भी इसके साथ बाउंड्री जुड़ता है, और नदन साइड में टर्की है आपका, और राइट साइड में भी यहाँ पर जो इसकी फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी आप देख पाओगे, जैग्रोज माउंटेन ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि ही वॉज कैप्चर्ड इन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। तो आई होप कि आप इससे समझ रहे होंगे कि क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ है, मतलब कि इसको जो पकड़ा गया है वो किसी दूसरे देश में पकड़ा गया था, और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो आपस में बातचीत की गई होंगी, और तब जाकर यहां पर ये देखने को मिला है। और ये आप देख सकते हो, उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया कि वाइल आवर आईएसएफ, दैट इज जो इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में लगी हुई थी, लेकिन इराक की नेशनल इंटेलिजेंस जो सर्विसेज हैं, उनके जो कोलीग्स हैं, वो यहां पर एक्सटर्नल ऑपरेशन कर रहे थे और इसको पकड़ लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो पर्सन है इसका नाम समी जसीम बताया जा रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेशल फोर्सेस है वो इसको ऑलमोस्ट पकड़ने वाली थी, ऑलमोस्ट कैप्चर करने वाली थी 2019 में, जब यहां पर अल बगदादी की खोज चल रही थी। जो अल बगदादी को पकड़े जाने की खोज चल रही थी पूरी, तो उस समय क्या होता है, 2019 अक्टूबर में अल बगदादी अपने आप को यहां पर ब्लास्ट कर देता है, ठीक है, ब्लू अप हिमसेल्फ। और उसी समय ये क्या होता है कि ये एस्केप कर जाता है, और तब से यहां पर उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर अगर हम बात करें कि कहां पर कैप्चर हुआ है, क्या चीजें हुई हैं, तो इराक के प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया है। बस यही बोला है कि वो पकड़ा गया है। और इसमें इराक के लिए क्या खास बात है आपको समझना होगा, क्योंकि इराक एक ऐसा जगह था जहां पर आपको जो आईसिस का प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। इराक हो गया, सीरिया हो गया, तो यहां पर ये जो इराक का प्रेजेंस, जो आपका आईसिस का प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, और इसी के लिए इराक के लिए एक बहुत ही स्पेशल अचीवमेंट के तौर पर वहां पर उसको वो लोग मान रहे हैं। लेकिन यहां पर जो एसोसिएटेड प्रेस है, जो न्यूज एजेंसीज वगैरह हैं, उनका ये कहना है कि ये जो जसीम है, समी जसीम, इसका नाम हाजी अहमद भी है, बेसिकली किसी दूसरे देश के अंदर यहां पर उसको डिटेन किया गया था, और इस तरह की पिक्चर सामने आने लग गई। ये आप देख सकते हो, इस तरह से जो फोर्सेज हैं यहां पर उसको कैप्चर किए हुए हैं, और ये यही है पर्सन जिसको पकड़ा गया है। और साथ ही साथ एक और जो बीबीसी के द्वारा खबर बताई जा रही है, उनका यह कहना था कि टर्की के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इसको पकड़ा गया होगा और फिर वहां से उसको वापस इराक लाया गया है। ऑल्दो देयर वाज नो कंफर्मेशन टर्की ने कि कोई भी, मतलब इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है, कुछ भी पब्लिकली सच किया नहीं गया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो जसीम था उसका आईसिस में क्या रोल था। देखिए यहां पर जो यूएस की जो सरकार है, जो यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने $5 मिलियन का अवार्ड रखा हुआ था कि जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। और फर्दर अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाजी अहमद जो है, या फिर जसीम आप कह सकते हो, ये सबसे सीनियर लीडर था इस समय आईसिस का। एंड एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो आईसिस के पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशन था अल कायदा इन इराक, ध्यान रखिएगा, इसके पहले इसका जो ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जैसे भी आप कहो, AQI, अल कायदा इन इराक, ठीक है, उसके अंदर भी ये शामिल था ये पर्सन, और उसके बाद उसने इसको लीड करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट आईसिस का जो पूरा टेररिस्ट ऑपरेशंस होता था उसके अंदर जितना भी फाइनेंसेस है वो इसी के द्वारा मैनेज किया जाता था। इनफैक्ट मोसुल में 2014 में यहां पर ये डेप्यूटी की तरह काम कर रहा था, और जितना भी रेवेन्यू जनरेशन ऑपरेशन है, चाहे आप इलिसिट सेल करो, चाहे ऑयल हो गया, गैस हो गया, एंटिक्विटीज हो गए, मिनरल्स हो गए, इन सब का ब्लैक मार्केटिंग करना, गलत तरीके से सेल करना, इसके माध्यम से इसकी जिम्मेदारी थी कि उससे जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता है उसको मैनेज किया जाए। यूएस डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2015 में ही इसको
स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का जो है दर्जा दे दिया था, ताकि यहां पर कोई भी जो फाइनेंसिंग वगैरह है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सके, इसकी मूवमेंट को रोका जा सके। तो ये खबर है हमारे पास इसके बारे में। जहां तक आईसिस की बात है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इस समय आईसिस का क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आईसिस हम कहते हैं ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यही सेम है आईसिल, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत। और ये लोग अपने आप को सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप के तौर पर देखना चाहते हैं। एक वायलेंट आइडियोलॉजी के तहत जो है वो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे शिया हो गए, इन सब के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने अपने आप को एक कैलिफेट के तौर पर देखा था, मतलब कि जो उनका अथॉरिटी है वो पूरे मुस्लिम्स के ऊपर होगा, ऐसा वो लोग चाहते थे। एंड इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये अलकायदा से ही इंस्पायर हुए थे, ऑल्दो आगे चलकर अलकायदा ने इनको एक्सपेल कर दिया था। अगर हम इसके फाउंडेशन की बात करें, इसका फाउंडर जो है वो जोर्डानियन, मतलब जो जॉर्डन है उसी का ही एक जिहादिस्ट अबू मुसाब अल जरकवी, उसने इसको फाउंड किया था 1999 में। लेकिन इसका जो मेन प्रोविनेंस है ना, 1999 में फॉर्म तो हो गया था, लेकिन 2014 में अगर आपको याद हो, सबसे ज्यादा ग्लोबल प्रोमिनेंस इसको देखने को मिला था। स्पेशली क्योंकि यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, इराक हो गया, सीरिया हो गया, इनका काफी ज्यादा प्रेजेंस था। इनफैक्ट ये तो मैं आपको 2015-16 का दिखा रहा हूं। इसके पहले अगर आप देखोगे तो ये इनका प्रेजेंस पूरा ऑलमोस्ट, अगर आप इराक का नदन साइड देख लीजिए, यहां पर सीरिया का नदन साइड देख लीजिए, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट शहर हो गए, चाहे मोसूल है सीरिया के अंदर, रक्का हो गया, ये अपना एक प्रकार का कैलिफेट बनाना चाह रहे थे, ठीक है, एक बहुत ही वायलेंट आइडियोलॉजी के तहत। लेकिन होता क्या, आगे चलकर 2017 तक इनका प्रोमिनेंस पूरा खत्म हो जाता है। मतलब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही कम एरियाज बसते हैं जहाँ पर इनका प्रेजेंस होता है। और आज के डेट में मतलब ऐसा कोई आप बड़ा प्रोमिनेंस नहीं कह सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने अपना जो अपना ग्रुप है ना, उसको अफ्रीका में लाने की कोशिश की है। स्पेशली अफ्रीका के अंदर बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, नीचे फिर तंजानिया वगैरह, मतलब कई जगह यहाँ पर इनका प्रेजेंस देखने को यहाँ पर मिला है। और स्पेशली वेस्ट अफ्रीका वगैरह में भी देखोगे तो वहाँ पर भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो मिडिल ईस्ट से ये खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको ये फैलते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इराक वगैरह से यहाँ पर इन्होंने जब ये खत्म हुए तो इन्होंने अपना बेस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर शिफ्ट कर लिया। और वही अफगानिस्तान के अंदर आपको याद होगा, रिसेंटली जो अफगानिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट है, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ था, उसका भी आईसिस जो के है ना आपका खुरसम, ठीक है, आईसिस के, ये उन्हीं का ही एक प्रकार से ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। और रिसेंटली भी अफगानिस्तान में आपने देखा होगा, नदन साइड में यहां पर एक मॉस्क के ऊपर हमला किया गया है जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसा खबर बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आईसिस कर रहा है और ये अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने की कोशिश करते रहते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसके कैप्चर करने के बाद एक काफी बड़ा एक अचीवमेंट जो इराकी फोर्सेज हैं वो इसको लेकर बता रहे हैं। तो ये पूरा खबर था, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो इराक को इंडिपेंडेंस मिला था 1932 में, वो कौन से देश से मिला था, किस देश से उनको आजादी मिली थी? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।